विज्ञानं प्रज्ञानं मेधा दृष्टिः धृतिः मतिः मनीषा जुतिः स्मृति संकल्पः क्रतु असु कामो वशयति सर्वाणि एवैतानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति। हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं इंद्रियों से क्रिया करते हैं, ज्ञानेंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से। ज्ञानेंद्रियों से जो भी क्रिया करते हैं उससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनका नाम ज्ञानेंद्रिय पड़ा है। और कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, और उससे जो भी हम कर्म करते हैं उसके पीछे रहता है मन। मन हर इंद्रिय के पीछे रहता है, और मन ही प्रेरणा देता है। मन में, हमारे अंतःकरण में 16 मुख्य शक्तियां हैं, क्षमताएं हैं, संभावनाएं हैं, और उन शक्तियों का पहले तो समझना, उन शक्तियों को शुद्ध करना। दूसरी बात, पहले समझना, दूसरी बात शुद्ध करना, तीसरी बात उस शक्तियों को बढ़ाना, डेवलपिंग। बढ़ाने के बाद उसको उदात्त करना। उदात्त करने का मतलब उसको व्यापक करना, उसको महानता की ओर ले जाना। और पांचवी बात, उसको दिव्य बनाना, दैवी बनाना। हर कुछ जो भी हमारे पास है, यानी जो भी 16 फैकल्टीज है मन की, उसको समझना, शुद्ध करना, बढ़ाना, उदात्त करना और दैवी बनाना। ये जिसको आ गया उसके जीवन में सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो खुद को समझने लगता है, और जो खुद को समझने लगता है वो ईश साक्षात्कारी हो जाता है, यानी कि वो भगवान को भी समझता है। यह जो भी आइडियाज हमें मिली है वो उपनिषदों से मिली, महापुरुषों से मिली, और उस रेडीमेड ऐसे जो भी हमारी देन है, ऋषियों की देन है, हमें मिली हुई वेदों के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, उसको हम अपने जीवन से रिलेट करते। क्या सचमुच ऐसा है? उन्होंने लिखा है, क्या सच है? इसलिए तो बुद्धि दी है। सौज्ञानम का अर्थ है हमें गहराई में अंदर घुसना है, गहराई के द्वारा हमारी समझ बढ़ानी है। ऊपर ऊपर देखेंगे, केवल भौतिकता की ओर देखेंगे तो हमारी समझ सखोल ऐसी बढ़ नहीं सकती। उसको गहराई से देखना, समझना, यह सौज्ञानम है। अज्ञानम क्या है? उस समझ को बढ़ाने के लिए और उसको बनाए रखने के लिए आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एंड इट इज अज्ञानम। यह अज्ञान है। हमें अज्ञान का अर्थ अलग कर देते हैं। अज्ञान का अर्थ कुछ ज्ञान न होना, लेकिन इधर अर्थ अलग है। ज्ञान तक पहुंचने के लिए उसकी बार बार परीक्षा करना, आत्म परीक्षण और निरीक्षण करना, यह अज्ञानम है। और विज्ञानम क्या है? जो भी हमें सृष्टि में दिखाई देता है, अलग अलग विभाग, अलग अलग वस्तुएं, पदार्थ, उसका निरीक्षण करते हुए
उससे हमें बोध प्राप्त कर लेना है। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए, हर चीज से वो सीखते थे। और ये विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा हमारे अंदर जो भी बातें आती है वह किस प्रकार से आती है उसका बोध कराना, यह विज्ञान के द्वारा संभव है, और उसको दैवी बनाना। और जो प्रज्ञानम है, प्रज्ञानम ये बहुत ही बढ़िया है, यानी वैसे तो इसी के ही सब फैकल्टीज मानी गई है। प्रज्ञानस्य सर्वाणि एतानि नामधेयानि भवन्ति। विशेष प्रकार की बुद्धि, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। जीवन को विशिष्टता देने वाली, विशिष्ट दृष्टिकोण खड़ा करने वाली ये प्रज्ञा होती है। और उससे वो जो बुद्धि है वह क्या करती है, वह चिकित्सा करते हुए, तर्कबद्ध विचार करते हुए वह निर्णय तक ले आती है। ऐसी जो बुद्धि, उसको प्रज्ञा बोलते हैं। मेधा कैसे होती है, यह मन बुद्धि के अंतःकरण के अलग अलग क्षमताएं है, बल है। मेधा में जो भी हमारे अंदर पड़ा है ऑलरेडी, उसकी क्रिएटिविटी में उसको लगा देना, यानी क्रिटिकल थिंकिंग करके, चिकित्सात्मक विचार करके उन शक्तियों को रचनात्मक कुछ कार्य में लगा देना, यह मेधा है। विशेष प्रकार की धारणा शक्ति है, वो बुद्धि की फैकल्टी है। और अगली जो दृष्टि है, दृष्टि से क्या होता है, हमारा जो भी मोटिव है, यानी हेतु है, एटीट्यूड है, वह दिव्य बन जाता है। यानी भोग दृष्टि से भाव दृष्टि, भाव दृष्टि से दैवी दृष्टि हमारे जीवन में आने लगती है। यह दृष्टि है। उसके बाद धृति है। धृति कौन से भी प्रसंग में, कौन से भी संकट में हम बने रहने की जो शक्ति है ना, वो धृति के कारण मिलती है। यानी कोई भी समस्या में, कोई भी संकट में, कोई भी परिस्थिति में हमारे अंदर जो भी है उसको लेकर फिनिक्स पक्षी की तरह, पंछी की तरह जगने की शक्ति है। जैसे हमने जापान का उदाहरण देखा था, यानी इतना सब कुछ खत्म होने के बाद भी उठ खड़ा होने की शक्ति, यह धृति है, धैर्य शक्ति है। उसके बाद मति है। मति क्या है, मति बारीकी से हर एक चीज को देखती है। भौतिक चीजों को देखकर उससे हमारे आध्यात्मिक जो भी शक्ति है उसके साथ जोड़ देती है। हमें जो भी भौतिक शक्तियां मिली है उसके मूल में जाकर के उसका चिंतन करने की शक्ति, उसको दैवी बनाने की शक्ति मति में होती है। यानी भौतिकता में ही न अटक के हमें हमारा जीवन उच्चता की ओर ले जाना है, विकसनशील रखना है। यह मति का कार्य है। आगे जो मनीषा है, मनीषा में हमारी जो संवेदना है, जो भी इंद्रिय से हमें सेंस होता है, जैसे आंखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, उससे जो भी सेंस होता है वह सेंस को, संवेदना को सही अर्थ देना, यह मनीषा है। और यह मन की ताकत है। मनीष यानी कि मन का स्वामी बनना, मन को शासित करना, मन को पूरे कब्जे में कर लेना। ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम, परम जो वश्यता है वह ये मनीषा है। और
मनीषा के बाद ज्युति है। ज्युति यानी हम कितने भी बीमार क्यों ना पड़े, या तो कितने भी संकट में क्यों ना आ जाए, उससे कुछ वो संकट ज्यादा टिकता नहीं, बीमारी ज्यादा टिकती नहीं, उससे हम आगे चले जाते हैं। और आगे जाने की जो शक्ति है वह शक्ति ज्युति है। वह स्फूर्ति बढ़ाती है, उत्साह बढ़ाती है, हमारे अंदर प्रसन्नता रखती है। हमेशा ये स्फूर्ति बरकरार रखने वाली, प्रसन्नता बरकरार रखने के लिए जो भी लड़ती है वह ज्युति है। ये मन की शक्ति है। और उसके बाद स्मृति। स्मृति यानी मेमोरी। मेमोरी है हमारी जो विल पावर है, उसको याद करते हुए हमारी जो मुख्य शक्ति है वह इच्छा शक्ति है। और वो इच्छा शक्ति स्मृति के कारण बने रहती है। और स्मृति ये बहुत ही बढ़िया भगवान ने हमें दी हुई है। जो भी हुआ है, प्रसंग हुआ, अनुभव हुआ, वो याद रखने की जो शक्ति वह स्मृति है। और सच्ची स्मृति हमें कब होती है? जब हमें खुद की पहचान हो जाए, जैसे अर्जुन को हो गई। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान। ये भगवान की कृपा से होती है, उसका प्रसाद है। हमें जो स्मृति मिली, इसलिए तो हम सुबह उठते ही त्रिकाल संध्या में बोलते हैं न, कराग्रे वसते लक्ष्मी। हम नमस्कार करते हैं, भगवान की कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। तो ये स्मृति है, ये भगवान की बड़ी देन है। स्मृति के कारण हमारा व्यवहार, हमारा जीवन अच्छी तरीके से चलता है, हमारी पहचान बनती है। ये पहचान होना, ये भी हमारा स्मृति का ही बल है। यानी खुद की पहचान हो या तो दूसरों की पहचान हो। ये स्वामी है, मैंने याद रखा है, पहले इसका नाम स्वामी था, अभी भी स्वामी है, सभी इसको स्वामी बोलते हैं, तो मैं भी स्वामी बोलता हूं। ये स्मृति है ना, याद है। ऐसा हर एक के बारे में याद रहता है। अगर याद नहीं है तो बस खलास हो गया, जीवन अच्छा नहीं रहेगा। और उसके बाद संकल्प आता है। संकल्प में विकल्प नहीं होता। संकल्प ये दृढ़ निश्चय से किया जाता है। यानी अलग अलग पर्याय हमारे सामने आते हैं, और वो पर्याय अलग अलग आना ये कोई बुरी बात नहीं है या तो गलत बात नहीं है। हमें ऑप्शन मिलते हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये विकल्प है। लेकिन ये थोड़ी देर किया, वो थोड़ी देर किया, इसको थोड़ी देर किया, ऐसा चलेगा तो भटक जाएगा। कोई भी व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, एक किसान था, वो एक व्यक्ति अनुभवी के पास आ गया। वो बोला कि मेरे खेती में कुछ अभी तक अच्छा नहीं हुआ, और खेती में वैसा कोई भरोसा नहीं होता, और उसमें भी अगर ध्यान पूर्वक, एकाग्रता से, लगन से, धैर्य पूर्वक न किया जाए तो फिर खेती अच्छी नहीं होती, कोई भी कार्य अच्छा नहीं होता। तो उसको बोला कि चल मेरे साथ। वो जो महापुरुष थे उन्होंने उसको साथ में ले लिया, और वो मैदान में चले गए और बोले कि अभी टिकाऊ फावड़ा लेकर आ जाओ, और हम कुआं खोदते हैं, उससे पानी भी लगेगा, तेरी खेती भी अच्छी होगी। उसके खेत में, मैदान में चले गए, और वो भी खोदने लगा, और तू अलग खोद, मैं अलग खोदता हूं। तो महापुरुष ने क्या किया, इधर 1-2 फुट ले लिया, फिर छोड़ दिया, फिर 2 फुट इधर ले लिया, फिर छोड़ दिया। ऐसे दिन भर खोदते रहे। जो किसान था उसने एक ही जगह पर 7-8 फुट ले लिया नीचे, और जो महापुरुष थे उन्होंने क्या किया, इधर 2 फुट, उधर 1 फुट, उधर 2 फुट, ऐसा 5-6 गड्ढे कर लिए। तो वो व्यक्ति आता है, किसान, और महापुरुष को बोलता है आपको ज्ञान नहीं, एक ही जगह खोदने पर ही पानी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा।
तो महापुरुष ने उससे कहा, मैं यही तो कहना चाहता हूं, तुझे जो सफलता नहीं मिल रही है इसके लिए तुझे एक जगह पर मन को स्थिर रखते हुए कार्य करना पड़ेगा, तब सफलता मिलेगी, तब यशस्विता मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। हमारा मन कैसा है? मन को हर बार नया चाहिए, परिवर्तन चाहिए। मन को ऐसा लगता है कि थोड़ी देर ये करो, ये भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर वो करो, वो भी अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर वो करो। हम अगर बड़ी दुकान में चले गए ना, समझो कि मिठाई दुकान में चले गए, ऐसा लगता है ये भी खा जाओ, वो भी खा जाओ, वो भी खा जाओ, वो भी खा जाओ, हमारा मन भटकता है। वैसा कार्य करने में भी हम एक ही कार्य, पहले तो अच्छा लगता है कि अरे पाठशाला में जाएंगे तो अच्छा लगेगा, और इधर तो सुबह उठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, फिर ये पाठशाला अच्छी नहीं, दूसरी पाठशाला देखते हैं, दूसरा गुरुकुल देखते हैं। ऐसा चल बिचल करते करते हमारा मन अगर इधर उधर भटकता जाए तो विद्या ग्रहण होगा? एक जगह पर ठहरते हुए हमें संकल्प के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। हम किधर भी जाएंगे, समझो कौन से भी गुरुकुल होगा, कौन सी भी पाठशाला होगी, कौन सा भी स्कूल होगा, अगर हम एकाग्रता से नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आगे जाएंगे? लेकिन दो बातों को याद रखना है। संकल्प कैसे किया जाता है? पहले तो हमारे अंदर संकल्प हो, कुछ करने की इच्छा हो, विकल्प को देखे, अभ्यास करे और उससे चुने कि कौन सी बात हमें योग्य लगती है और हमारे लिए हमारी शक्ति कितनी है, हमारी चाहत कौन सी है और हम क्या कर सकते हैं। इसका अभ्यास करते हुए अगर एक जगह पर हम ज्यादा जोर लगा देते हैं तो उसमें मेहनत के साथ साथ कुछ मिलता भी है, लेकिन हमारा स्वभाव चंचल होता है। अर्जुन ने भी पूछा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म तस्याम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हम इधर उधर भटकते हैं, ये मन का सहज स्वभाव मानो, इससे क्या लेना। अभी मन को भी एक तरफ से संभालना है और हमारा ध्येय भी प्राप्त होना चाहिए। तो अनुभवी क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं? जो भी यशस्विता मिलेगी, सफलता मिलेगी, एक जगह रुके बिना नहीं मिलेगी। यानी जैसे समझो कि मेहनत करनी है, हमारा शरीर अच्छा बनाना है, एक ध्येय रखा है, तो शरीर को अच्छा बनाना, स्मार्ट बनाने के लिए हम व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम में वेरिएशन ला सकते हैं, कभी तैरने गए, कभी व्यायाम किया, कभी सूर्य नमस्कार किए, कभी साइकिल चलाई, कभी दौड़े, या तो सभी एक एक बारी बारी से कर सकते हैं, वेरिएशन ले सकते हैं। हम भी इधर योग वर्ग में योगिक जोगिंग करते, अलग अलग अवयवों का व्यायाम करते, सूर्य नमस्कार करते, आसन करते, बैठक लगाते, दंड लगाते, कुछ प्राणायाम करते। तो ये सब करते करते इसमें वेरिएशन है, लेकिन उसमें ध्येय की तरफ बढ़ने की वेरिएशन होने के बावजूद भी शक्ति है, यानी नयापन है। हमारा मन ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, उसका भी मन हमने रख लिया और ध्येय के ऊपर भी बने रहे। यानी हर बात में नयापन लाना, या तो हर कृति में, अभ्यास में भी एक एक अभ्यास हम ज्यादा करते रहे। उसमें समझो कि गणित का ही अभ्यास है, इस तरीके से छुड़ा के देखा, उस तरीके से सॉल्व करके देखा, अलग अलग वेरिएशन लाया, तो विषय तो वही है, लेकिन उसमें नयापन आता है। और हम अनुशासन के बिना, अनुशासन अगर नहीं है तो संकल्प को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए अभ्यास चाहिए और वैराग्य चाहिए। अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। तो तभी संकल्प में दृढ़ता आती है। तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु, हमारा संकल्प शिव हो, कल्याणकारी हो, ऐसी बात हमारे दिमाग में बनी रहे। सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, यानी सत्य संकल्प हमारे जीवन में हो, उससे हमारा जीवन योग्यता की तरफ बढ़ेगा। संकल्प हम लेते हैं, विकल्पों में रहने वाला वह अधपतन की ओर जाता है, या तो उसका जीवन सफल नहीं होता।
लेकिन जो संकल्प के साथ आगे बढ़ता है और जिसका हेतु शुद्ध है, हेतु शुद्ध होना भी जरूरी है, सत्संकल्प होना जरूरी है। नहीं तो कोई संकल्प करते हैं मुझे मरना है, अरे मरना ये कोई संकल्प हो गया? मुझे कुछ बस इसी को मार देना है, उसको संकल्प बोल दिया। अभी क्या ये संकल्प है? संकल्प यानी सम्यक कार्य उसमें होना चाहिए, उसमें सत्य या तो कल्याणकारी बात होनी चाहिए, उसको संकल्प बोला जाता है। तो संकल्प में हमारा मन बना रहे, ये शक्ति है, शक्ति हमारे मन की शक्ति है, अंतःकरण की शक्ति है। उस शक्ति को सही ढंग से समझना, उसको शुद्धता से आगे बढ़ाना, उसको विकसित करना, उसको उदात्त बनाना और उसको दैवी बनाना। दैवी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमारे संकल्प भगवान को सौंप देने चाहिए। संकल्प सान परी प्रभुवर टाकतु, निर्णय त्याचे ते तुझेच मानतो। मन के संकल्प, बुद्धि के निर्णय हमें भगवान के हाथ में सौंप देने चाहिए, तब हमारे संकल्प शिव संकल्प हो जाते हैं और हम दैवी जीवन जी सकते हैं। इस तरह जिन्होंने भी किया है, ऐसे महापुरुषों को याद करते, उनको नमन करते हैं बार बार।